राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल जीत की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि ये सभी सीटें इंडिया गठबंधन की हैं, इसलिए वही चुनाव जीतेगा। देखिए, पांचों जो सीटें हैं वो इंडिया अलायंस की हैं, पांचों सीटें। तो मैं समझता हूं कि हम पांचों सीटें जीतेंगे। हमने कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कल एक कमेटियां बना दी हैं। कांग्रेस के संगठन को वहां पर ब्लॉक, बूथ, मंडल लेवल उसके ऊपर मजबूत करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे जो हमारी विचारधारा में विश्वास करते हैं। और इस बीजेपी की सरकार राजस्थान की और एनडीए की सरकार दिल्ली की जो गलत नीतियां हैं उनको लोगों को बीच में लेकर के जाएंगे। और हमारी जो अच्छी योजनाएं थी कांग्रेस की सरकार के समय, उनको जो ये बंद कर रहे हैं, चाहे चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूलें हों, उनका हम लोग विरोध करेंगे। डोटासरा ने इस बयान के जरिए 2 बातें स्पष्ट कर दी। पहली ये कि लोकसभा चुनाव के समय बना इंडिया गठबंधन राजस्थान के इन उपचुनाव में भी बरकरार रहेगा। वहीं यह भी संदेश दे दिया कि कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में इन 5 सीटों को अपने हाथ से नहीं जाने देगी। वहीं इस उपचुनाव में बसपा ने भी अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई बैठक में यह तय किया गया कि राजस्थान सहित देश भर में होने वाले सभी विधानसभा उपचुनावों में बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। सम्मानित मीडिया बंधुओं, 23 जून को लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उस बैठक में पूरे देश के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया, आदरणीय बहन जी ने निर्णय लिया कि अब जो उपचुनाव होने, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे राजस्थान में हो, सारे देश में जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उन सारे चुनावों को बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। तो उसी क्रम में राजस्थान में भी 5 सीटों पर चुनाव होना है, तो बहुजन समाज पार्टी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। साथ ही साथ आगामी नवंबर में जो नगर निगम, नगर पालिका या निकाय के चुनाव होने हैं, उन चुनावों में भी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। इसलिए तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है कि मजबूती के साथ तैयारी करके ये चुनाव लड़ें और अच्छा रिजल्ट लेकर आए। धन्यवाद। वही जानकार इन सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में ही सीधी टक्कर बता रहे हैं, जबकि भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री झापर सिंह खर्रा ने एक बयान में कहा कि अगर भाजपा इन उपचुनावों में 5 में से 1-2 सीट जीत भी जाती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इससे ये साफ है कि करीब 6 महीने की सरकार चलाने के बाद भी भजनलाल सरकार अभी तक जनता का इतना विश्वास भी हासिल नहीं कर पाई है कि वो कम से कम ये 5 सीटें जीतने का अपना दावा भी कर सके। वहीं बसपा का विधानसभा चुनाव 2023 में भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि इन सभी 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ही जीत हासिल करेगा।